गौतम गौतम तुम ठीक हो गए। गौतम तुम्हें मैं बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ। मनोहर अगर आज मैं ठीक हो गया हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम्हारी ये हालत भी तो मेरी वजह से हुई थी। गौतम तुम खुद को इसका जिम्मेदार मत मानो, तुम्हारा कोई दोष नहीं था। हमारी किस्मत में जो लिखा था वो तो हो के ही रहता, लेकिन फिर भी गौतम अगर मैं थोड़ा सा ध्यान रखता तो इतना कुछ होता ही नहीं। अगर अब तुमने एक बार भी ऐसा कहा कि तुम इसके जिम्मेदार हो तो मैं पक्का फिर से सो जाऊंगा। नहीं नहीं गौतम ऐसा मत करना, ठीक है मैं खुद को दोष नहीं दूंगा। मनोहर तुम हो कौन और तुमने मुझे कैसे ठीक कर दिया? तुम्हारे पास इतनी शक्तियाँ आई कहाँ से और तुम खुद कहाँ से आए हो? और मुझे ये भी बताओ जब मैं बीमार था तो अल्पाइन में क्या क्या हुआ? गौतम मुझे पता था तुम ये सारे सवाल जरूर पूछोगे, इसलिए इन सभी सवालों के जवाब मैं पहले से तैयार करके लाया हूँ। सबसे पहला जवाब, मैं कौन हूँ? गौतम मेरा नाम मनोहर है, मैं परगेटरी में एक स्टूडेंट था। फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत गलतियाँ होती है मुझसे जिसके कारण लोग मुझे टेररिस्ट समझने लगते हैं। फिर कई सारी चीजें हुई, विजार्ड आया। विजार्ड कौन है मनोहर? मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसने मेरी हर मुश्किलों में मेरा साथ दिया है। अगर विजार्ड तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है फिर वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? शिव ने मुझे यहाँ अकेले भेजा है। अब ये शिव कौन है मनोहर? शिव तो वो है जो सब जानते हैं। उन्हें पहले से मालूम था डॉक्टर सिद्धार्थ विराट को बनाने वाले हैं, और उन्हें ये भी मालूम था पुलिस वाले तुम्हें इस हद तक टॉर्चर करने वाले हैं। और बस इतना ही नहीं, इस धरती पे कब और क्या होने वाला है इन सब की जानकारी शिव के पास है। अगर शिव सब जानते थे तो उन्होंने ये सब रोका क्यों नहीं? क्यों लोगों को मरने दिया? गौतम अभी तुमने कहा जो किस्मत में लिखा होता है वो तो घट के ही रहता है, इसलिए शिव कुछ भी नहीं बदलते। जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसे वैसा ही होने देते हैं। वो तो मैं समझ गया, लेकिन तुम्हारे पास इतनी शक्तियाँ कैसे आई और तुमने मुझे इतनी शक्तियाँ कैसे दी मनोहर? मैंने कुछ नहीं किया गौतम, ये सब तो उन्होंने किया है, शिव ने। जब विराट ने तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया था तो मैं शिव पे बहुत गुस्सा हो गया, उन्हें तू तड़ाक करने लगा। फिर शिव ने मुझे दर्शन दिया और उन्होंने बताया कि मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि तुम्हें ठीक कर सकूं और तुम्हें ये शक्तियाँ भी दे सकूं। मनोहर शिव सच में महान है, मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। वैसे गौतम मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ मनोहर जरूर। तुम्हें पता है तुम में और शिव में एक सिमिलैरिटी है। कैसी सिमिलैरिटी? तुम्हारी और शिव की आवाज बिल्कुल एक जैसी है। क्या तुम सच बोल रहे हो मनोहर? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। तब तो शिव से जल्द ही मिलना पड़ेगा। मनोहर गौतम के साथ उस दिन जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार तुमने मुझे ठहरा दिया, मगर ये मत भूलो गलती तुम्हारी थी। तुमने उसे वहाँ मरने छोड़ दिया, तुम उसे वहाँ रख के गए थे ना कि मैं। अगर उस दिन तुम उसे वहाँ छोड़ के नहीं गए होते तो गौतम को इतना टॉर्चर सहना ही नहीं पड़ता। इनफैक्ट टॉर्चर करने की वजह ही तुम थे। ना तुम उसे वहाँ छोड़ के जाते और ना मुझे गुस्सा आता। तुमने अपने गलती की सजा मुझ पे थोप दी। क्या बात है मनोहर? और मेरा जीना हराम कर दिया, मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी तुमने मनोहर। इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हारे गौतम को। और हाँ वो मिनिस्टर वो भी नहीं बचेगा, उसने भी मुझे बहुत परेशान किया है। अब इस अल्पाइन में सिर्फ विराट ही नहीं जो सुपर ह्यूमन है, दूसरा तूफान भी आ चुका है। डॉक्टर सिद्धार्थ के उस आखिरी कैप्सूल ने मुझे जीत की नई उम्मीद दी। मैंने अपनी खुद की समझदारी से मनोहर का ब्लड हासिल किया और ग्रेवयार्ड पहुंचने तक का सफर तय किया। अब मैं खुद इस काबिल बन चुका हूं कि मनोहर का सामना अकेले कर सकूं। अगर इस बार मनोहर मुझसे टकराया तो उसकी हार तय है। सबसे पहले मैं उस विराट से हाथ मिलाऊंगा और उसे अपना साथी बनाऊंगा और उसके साथ मिलके ये जितने भी लोग सुपर हीरो बनने की कोशिश करते हैं उन सबको धूल चटाऊंगा। जब सबकी हार हो जाएगी उसके बाद मैं हराऊंगा उस विराट को और कहलाऊंगा ओनली सुपर ह्यूमन वॉर क्लैशर।
जैसा कि तुम सबको पता है, मनोहर अभी हमारे बीच नहीं, लेकिन वो हमसे दूर भी नहीं। मनोहर आज भी हमारे यादों में हमारे बीच मौजूद है। मैंने मनोहर को जिस काम के लिए भेजा था वो काम पूरा हो चुका है। हम सब ने अपना एक नया पड़ाव पार कर लिया, लेकिन हाँ, अभी हम सबको मंजिल मिली नहीं, अभी बहुत रास्ता बाकी है। जिस तरह मनोहर एक आम इंसान से सुपर पावर बना, ठीक उसी तरह गौतम एक इंसान से सुपर पावर बनेगा। जैसे मनोहर ने हम सब की रक्षा की, ठीक उसी तरह गौतम भी हम सबकी रक्षा करेगा। एक तरह से कह सकते हैं अब मनोहर की जगह गौतम लेने वाला है। शिव, अगर गौतम मेरे मनोहर की जगह ले लेगा तो मेरे मनोहर का क्या होगा शिव? मनोहर अब सिर्फ एक सुपर पावर नहीं रहा, वो अब सुपर नेचुरल पावर बन चुका है। अब वो तुम सब से ऊपर हो चुका है। जिस तरह मैं हमेशा तुम सबके साथ होता हूँ, लेकिन तुम सबकी सहायता नहीं करता, तुम सबको सीखने का मौका देता हूँ, ठीक उसी तरह अब मनोहर भी तुम सबको सीखने का मौका देगा। शिव, लेकिन वो तो एक आम इंसान है, वो सुपर नेचुरल पावर कैसे बन गया? काफी अच्छा सवाल है रेड कोबरा। मनोहर एक आम इंसान से सुपर नेचुरल पावर इसलिए बन गया क्योंकि मनोहर आम इंसान तो था, लेकिन आम नहीं था। मनोहर ने अपने अंदर अपनी शक्तियों को इतना विकसित कर दिया कि वो तुम सबसे ऊपर आ गया। जिस तरह तुम लोग और मनोहर एक साथ मिलके जंग किया करते थे, अब वैसा मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। शिव, लेकिन उनके बिना फाइट करने में मजा नहीं आएगा। चिंता मत करो दीपिका, अभी उसमें वक्त है। जिस काम के लिए ब्रह्मास्त्र की शुरुआत हुई थी वो काम पूरा हो गया। अब इस दुनिया को इंसानियत का नया रखवाला मिल चुका है, गौतम। और अब हम सब की नई मंजिल शुरू होगी। ब्रह्मास्त्र के बाद मंजिल की शुरुआत होगी। अब देखते हैं इस मंजिल के रास्ते में क्या क्या मुश्किलें आएंगी और तुम लोग इन मुश्किलों का कैसे सामना करोगे। और खास करके हमारे व्यूअर से भी यही रिक्वेस्ट है, जितना प्यार आपने ब्रह्मास्त्र को दिया उतना ही प्यार मंजिल को भी देना।